बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज की वीडियो पूरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना। ये देखें जी, यहाँ पे लहसुन की हम ले लेंगे इतनी सी कलियाँ, इसकी हमने डंडी जो है ना उसको भी साइड पे नहीं करना। सारे लहसुन की कलियों को हमने अलहदा कर लेना है, यानी कि उसकी डंडी से छिलकों समेत। तो ये देखें जी, अक्सर औकात हम दालें लेके आते हैं बाजार से इकट्ठी, तो अब तो ख़ास तौर पर मानसून का मौसम है। मानसून के मौसम में अक्सर चीज़ों में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से दालों वगैरह के अंदर खास तौर पर सुंडियाँ वगैरह बन जाती हैं। तो आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये करने के बाद आपके दालों में कभी भी सुंडियाँ नहीं लगेंगी, क्योंकि दाल जब हम बाजार से ज़्यादा लेके आते हैं तो वो एक ही दफ़ा नहीं पका ली जाती, क्योंकि 2-3 दफ़ा तो पकती ही है। तो हम वो तरीका करेंगे कि जिससे हमारी दालें जो है ना वो जितनी देर मर्जी पड़ी रहे, इनमें सुंडी वगैरह ना लगे। तो हम क्या करेंगे कि लहसुन को बिल्कुल डंडी समेत और छिलकों समेत ही एक कागज़ के अंदर फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें जी। तो और इसको हम दाल के अंदर रख देंगे, दाल वाले बॉक्स के अंदर। ये देखें इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके के बॉक्सेस ही सब यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि दालें हमारी महफूज पड़ी रहती हैं और गिरती वगैरह भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको रख लेंगे। इसके मैं आपको साथ 2 तरीके शेयर करूंगी, या इनमें से जो भी आपको पसंद हो आप वही यूज़ करके अपनी दालों को सुंडी से बचा सकते हैं। तो ये देखिए जी, दूसरा तरीका मेरा जो है ना पॉलीथीन बैग शॉपर को लेकर है। इसके आज मैं आपके साथ बहुत सारे तरीके यानी कि बताने वाली हूँ, जिससे हम बहुत सारे फ़ायदे उठाएंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना, क्योंकि ये देखिए जिसमें से मैंने दाल निकाली थी ना वही मैंने शॉपर इसके ऊपर दे दिया है, और ढक्कन हम इसको अच्छे तरीके से टाइट करके बंद कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे दालों वाले डब्बे के अंदर जो है ना हवा नहीं जाएगी, और इससे हमारी दालों में सुंडी वगैरह भी पैदा नहीं होगी। ये देखिए जी, जब भी आप दाल निकालें तो इस ढक्कन को खोल लें, और खोलने के बाद इसी शॉपर के अंदर इसको अच्छे तरीके से टाइट करके बंद कर दें। ये देखें, यही तरीका आप सारी दालों के साथ भी कर सकते हैं और चीनी वगैरह के साथ भी, क्योंकि चीनी वगैरह में तो अक्सर चूंटियाँ लगने का खतरा होता है। तो चूंटियों का हम क्या इलाज करेंगे, ये देखिए जी, आपने सिरका ले लेना है, और सिरका लेने के बाद आपने उसको यानी कि लगा के ना किसी भी रुई के ऊपर या फिर थोड़ी सी कपड़े के ऊपर, तो आपने इसके ढक्कन के चारों साइडों पे सिरका जो है ना वो लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि उसकी महक से चूंटियाँ बिल्कुल भी बॉक्स के पास नहीं आएंगी, और आपको भी इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि चीनी और गुड़ वाले बॉक्सेस पे आप इस तरीके से, यानी कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिरका ढक्कन पे लगा दें और इस परेशानी से भी जान छुड़ाएं। तो ये देखिए जी, अगली टिप भी मेरी शॉपर को लेकर है। शॉपर के साथ आज मैंने बहुत ज़्यादा टिप्स यूज़ की हैं, क्योंकि ये चीज़ ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो जब भी आप मानसून के मौसम में घर से बाहर निकलें तो एक पॉलीथीन बैग लाजमी अपने साथ रखें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये देखिए, अक्सर औकात हम जब घर से बाहर निकलते हैं और पता है मानसून के मौसम में अक्सर ही जो है ना अचानक से बारिश वगैरह आ जाती है, तो स्मार्टफोन तो हमारे पास होता ही है, क्योंकि ये होते भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ख़राब हो जाए तो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इस तरीके से पॉलीथीन बैग अगर आपके पास होगा, तो आपने इस तरीके से मोबाइल को इसके अंदर लगा लेना है। ये देखिए जी, अच्छे तरीके से लगाने के बाद इसके मज़े की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इसको यानी कि पॉलीथीन बैग से निकाले बगैर ही यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। ख़ासतौर पर वो मेरी बहनें जो घर से बाहर जॉब वगैरह करती हैं, या उनको यानी कि किसी मजबूरी के तहत घर से निकलना पड़ता है, तो वो लाजमी एक पॉलीथीन बैग जो है वो अपने बैग में रखें, और इससे बेहतरीन फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल शॉपर के अंदर ही हमारा मोबाइल जो है वो काम कर रहा है, और हमें बार बार इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, और एक कवर्स की तरह ये सेफ भी हो जाएगा, और पानी वगैरह भी हमारे मोबाइल के अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए जी, अगली टिप भी मेरी यानी कि पॉलीथीन बैग को लेकर है। अक्सर औकात हम औरतों को जब कहीं जाना पड़ता है तो हमें टूथब्रश तो साथ लेके जाने ही पड़ते हैं, अगर हम बच्चों को लेके जा रहे हैं या खुद कहीं फैमिली जा रही हो। तो अगर हम इनको इकट्ठे ही एक ही जगह पे डाल दें तो वो फिर बुरे भी लगते हैं, और इसमें यानी कि जरासीम वगैरह भी इधर उधर होते रहते हैं। तो आपको मैं बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने लगी हूँ, इसको यूज़ करके आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपके टूथब्रश जो है ना वो भी महफूज रहेंगे और बिल्कुल अलग-अलग रहेंगे। ये देखिए, आपने एक पॉलीथीन बैग ले लेना है, और इसमें आप एक ब्रश रखते जाएं और उसको फोल्ड करते जाएं। ये देखिए इस तरीके से, इससे क्या होगा कि आपके ब्रश जो है वो अलग-अलग भी रहेंगे। ये देखिए जी, और सेफ भी हो जाएंगे, और आपको इनको यूज़ करने में भी आसानी होगी, क्योंकि पेस्ट और ब्रश तो हर इंसान पास रखता है,
है ना, जब वो ट्रैवल वगैरह करता है या किसी भी काम से बाहर जाता है तो ये भी एक लाजमी चीज़ है जिसको हमें साथ रखना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम कर देंगे फोल्ड और इसके ऊपर हम एक यानी कि ये देखिए रबड़ बैंड चढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये खुलेंगे नहीं और बिखरेंगे भी नहीं। तो है ना ये कमाल की टिप। मुझे उम्मीद है कि आज की पूरी टिप्स ही आपको पसंद आ रही होंगी। तो ये देखिए जी, चैनल पर न्यू है तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए जी, अगली टिप मेरी डस्टबिन को लेकर है, खासतौर पर किचन वाली डस्टबिन को, क्योंकि वहाँ पे हमने यानी कि सब्जियों के छिलके और कुछ गीली कुछ सूखी इस तरह की चीज़ें डालनी होती है। तो उसके लिए ये लाजमी बात है कि आप क्या करेंगे, अपनी यानी कि डस्टबिन के ऊपर शॉपर लगा लें। अगर आप ऐसे ही लगाएंगे तो जब आपके डस्टबिन में ज़्यादा चीज़ें आप डालेंगे तो ये डस्टबिन जो है ना वो निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे कि इसको, आपके पास अगर रबड़ बैंड इतना बड़ा है कि जो कि डस्टबिन के ऊपर चढ़ जाए तो वो यूज़ कर लें। वैसे वो मुश्किल होता है चढ़ाना, तो आपने धागे की मदद से, इसको बारीक धागे की मदद से बांध दें तो आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। आप जितने मर्जी इसमें छिलके और गीली सूखी यानी कि चीज़ें वगैरह डालेंगे तो आपकी डस्टबिन का शॉपर नहीं निकलेगा। जब आप इसको यूज़ कर लें तो फिर शॉपर आप निकाल कर फेंक दें और इसमें नया शॉपर लगा लें, है ना। ये कभी कमाल की टिप। तो ये देखिए अगली टिप मेरी इन सेफ्टी पिनों को लेकर है, क्योंकि इनको तो हम यूज़ करते ही रहते हैं और अक्सर औकात इनमें क्या होता है कि जंग लग जाता है। इनके अगली वाली साइड जो है ना वो खुरदरी सी हो जाती है। जब हम इनको अपने स्कार्फ के ऊपर या कमीज़ वगैरह के ऊपर लगाते हैं तो ये उनके धागे वगैरह खींचती है। तो इसका हम बेहतरीन हाल हम ये करेंगे कि इसको हमने ले लेना है एक साबुन और उसके अंदर हमने सारी सेफ्टी पिन्स को लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये जो हमारी सेफ्टी पिन में खुरदरापन आ गया है और जंग वगैरह लगा हुआ है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट लगा रहने देना है और 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि इनको निकालते जाना है और एक कपड़े की मदद से इनको अच्छे तरीके से साफ करते जाना है। तो अभी मैं आपको लगा के भी कपड़े पे दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है। ये देखे जी, ये देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी मेरी टिप पसंद आई होगी। तो ये देखे जी, अगली टिप मेरी जो है ना ये है एक्सपायर्स गोलियों को लेकर, क्योंकि इनको हम अक्सर औकात ही फेंक देते हैं। तो आपने फेंकने से पहले मेरी वीडियो लाजमी देखनी है। ये देखिए जी, हम अक्सर औकात कैंची वगैरह की धार जो है ना वो यानी कि खुरदरी हो जाती है और अच्छे तरीके से काम नहीं करती। तो इसको लिए आपने क्या करना है कि आपने एक्सपायर गोलियों के रैपर्स ले लेने हैं और इनके साथ हमारी कैंची के साथ इसको कट करते जाना है। ये ले लें, अगर ये नहीं है तो आप फॉल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त टिप है। इसको करने से आपकी कैंची बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और हमें कहीं भी बाजार वगैरह जाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम औरतों को अक्सर मसला ये होता है कि अब हम बाजार में जाएं और फिर इस तरह की चीज़ लेके जाएं। अगर हमें अर्जेंट यूज़ करनी हो तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करके अपनी कैंची को तेज़ कर सकते हैं। ये देखें, क्योंकि अक्सर जब हम इनसे कोई और चीज़ काट लेते हैं तो उससे ये जो है ना खुरदरी भी हो जाती है और इसमें जंग वगैरह भी लग जाता है। तो इस तरीके को करने से आपकी कैंची बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। तो ये देखिए जी, अगली टिप मेरी इस तरह की कूची को लेकर है। इसको जब हम यूज़ करते हैं ऐसे ही तो ये हमारे हाथों में चुभती है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील सी होती है। तो इसको आपने बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बोतल लेंगे लीटर वाली, कोई छुरी हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हम छुरी के साथ इसको कट करेंगे तो ये आराम से कटिंग इसकी हो जाती है। ये देखिए मैं अभी इसी तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए इसका हमने इसको इस चीज़ को अलहदा कर लेना है, यानी कि मुंह वाली साइड को। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे कि कूची को हमने एक, ये देखिए जी, इस तरीके से हम इसका सेंटर ले लेंगे कूची का, इस तरीके से करके ये भी आसानी से निकल आता है। तो आपने इसके अंदर एक मोटा धागा ले लेना है। मैं ये वो धागा यूज़ कर रही हूँ जिसके साथ रजाइयों वगैरह की सिलाई करते हैं, यानी कि मोटा और पक्का धागा। तो इसको लेकर हमने इसकी इस तरीके से बांधेंगे गिरा। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इसको करने से आपके हाथों में बिल्कुल भी ये नहीं चुभेगी और ना ही ये दर्द करेगी। ये देखिए जी, इस तरीके से बांधने के बाद अब हमने इसको अच्छे तरीके से बांध लिया है। अब हमने जो बोतल कट की है इसका हम उतारेंगे ढक्कन, और ढक्कन उतारने के बाद अब हम इस धागे को इसके अंदर से गुजार देंगे, यानी कि बोतल के मुंह के अंदर से। ये देखिए जी, इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी ज़िंदगी को और बहुत ज़्यादा आसान बना सकती हैं। क्योंकि इतनी मसरूफियत का दौर है कि हर बंदा मसरूफ़ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है ज़्यादा टाइम ज़ाया करने का। ये देखें जी, इस तरीके से कूची को हम इधर लगा देंगे। ये देखिए आपने अच्छे तरीके से फैलाकर लगा लेनी है ताकि पूरी बोतल के अंदर ये फिक्स हो जाए। और इधर से हम क्या करेंगे कि इसका ढक्कना जो है ना उसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम गिरा लगाकर काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से अब हाँ आपको यूज़ करने में आसानी भी होगी और ये आपके हाथों में भी नहीं चुभेगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगी। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपके हाथ भी महफूज रहेंगे और आपके बर्तन जो हैं वो भी धुल जाएंगे बहुत आसानी के साथ।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी ये वाली भी टिप भी पसंद आई होगी। ये टिप तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और काम आने वाली है। आपने बुर्श के ऊपर जराब को चढ़ाना है और आप बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। फ़ायदा क्या उठा सकते हैं कि इसके दंदे बुर्श के बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। अगर हम इस तरह के फैंसी कपड़ों के ऊपर अगर इसको लगाएंगे, किसी वजह से दाग पड़ जाता है या बुरश लगाना ज़रूरी होता है, तो ये सारी इसकी कढ़ाई को उधेड़ देगा। यानी कि इतनी शार्प होते हैं इसके दंदे। तो आपने क्या करना है कि बुरश को जुराब के अंदर डाल लेना है। उससे क्या होगा कि हमारे कपड़ों की यानी कि दाग वगैरह भी अच्छे तरीके से उतर जाएंगे और ये बिल्कुल भी हमारे कपड़ों के धागों को भी नहीं खींचेगी। ये देखा जी, ये इसके साथ आप रेशमी कपड़े आपके फैंसी हो या सूती हो या कोई से भी हो, तो आप उनको बहुत मज़े के साथ यानी कि बहुत आराम के साथ इसके दाग उतार सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।